नमस्कार। टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। शिक्षक एवं शिक्षा जगत की खबर पाने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.teacharbhi.com से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। 1.5 वर्ष के डीए एरियर पर सबसे बड़ी खबर, कर्मचारियों की डिमांड पर सरकार ने दिया जवाब। 31% हो सकता है महंगाई भत्ता। 7th पे कमीशन लेटेस्ट, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। महंगाई भत्ता के एरियर को लेकर लगातार डिमांड रखी गई है, लेकिन इस उम्मीद पर पानी फिर गया है। 1.5 साल के एरियर को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि उनका ऐसा कोई विचार नहीं है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार में कहा कि 1.5 साल की अवधि के लिए किसी तरह का बकाया पेमेंट करने का विचार नहीं है। मतलब जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक एरियर का भुगतान नहीं होगा। सरकार की तरफ से आए इस बयान से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि यूनियन का अब भी मानना है कि वह सरकार से इसको लेकर बात करेंगे। क्या है सरकार का तर्क? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर को पिछले साल कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए रोका गया था। कोविड-19 के चलते यह फैसला लिया गया कि क्योंकि इससे सरकारी वित्तीय संसाधनों पर कम दबाव पड़े। महामारी की स्थिति में अलग अलग तरीकों से संसाधन जुटाना जरूरी था। केंद्रीय कर्मियों के अलावा 1/4/2020 से 31/3/2021 तक सांसदों की सैलरी में भी कटौती की गई थी। सांसदों की भी सैलरी कटी है। निर्मला सीतारमण के मुताबिक केंद्रीय मंत्रियों की सैलरी सांसदों की सैलरी अलाउंस और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 3 में निर्दिष्ट समान दर पर है। सांसदों की सैलरी में 30% की कमी की गई है। मंत्रियों की सैलरी में भी 30% कटौती हुई। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है, न ही डीए में कटौती हुई है। पूरे साल उनकी सैलरी और डीए का भुगतान हुआ है। सिर्फ महामारी में हालात को देखते हुए महंगाई भत्ते के अतिरिक्त वृद्धि को 1/1/2020 से 31/6/2021 तक फ्रीज कर दिया गया था, जिसे 30 जून के बाद से हटा दिया गया है। महंगाई भत्ता बढ़ाया। सीतारमण के मुताबिक केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते महंगाई राहत की किस्तें जारी कर दी है। इसमें 3 किस्त का भुगतान किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई 2021 से 28%, 17% प्लस 11% यानी कुल मिलाकर 28% महंगाई भत्ता राहत दिया गया है। 34,402.302 करोड़ रुपए की हुई है बचत। महामारी के चलते रोके गए डीए से सरकार को 34,402.32 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस दौरान महंगाई भत्ते की 3 किस्त रोकी गई थी, जिसमें 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 शामिल है। 31% हो सकता है महंगाई भत्ता। जून 2021 के महंगाई भत्ते का ऐलान होना है। इसका ऐलान होने पर महंगाई भत्ता डीए 31% पहुंच जाएगा। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 3% का और इजाफा होना है। हाल ही में जारी AICPI के आंकड़ों से साफ हो गया है कि जून 2021 में महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा। महंगाई भत्ता अभी 28% पर है, लेकिन 3% और जुड़ने से यह 31% पर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मियों को अभी 31% डीए हो सकता है। तो बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के भी महंगाई भत्ता करीब 31% होने की संभावना बन रही है। शिक्षक तजीमुद्दीन का यथाशीघ्र निलंबन वापस ले सरकार। शर्मा। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा ने पंचायत शिक्षक तमीजुद्दीन
का यथाशीघ्र निलंबन वापस लेने को कहा है। सोमवार को ब्रजनंदन शर्मा ने कहा कि सरकार और विभाग की कार्यवाही से शिक्षकों में बड़े पैमाने पर आक्रोश व्याप्त है। शर्मा ने कहा कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ लगातार मांग करता रहा है कि शिक्षकों को मध्याह्न भोजन से अलग किया जाए और भवन निर्माण के कार्य से भी शिक्षकों को अलग किया जाए, लेकिन बिहार सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया। शर्मा ने कहा कि बोरा बेचने का काम शिक्षकों का नहीं है, इसके लिए विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया है, यह जिम्मेवारी उसकी है। पिछले दिनों अधिकांश विद्यालयों द्वारा बोरा की बिक्री कर VSS एवं मध्याह्न भोजन के खाते में पैसा जमा करवाया गया। सरकार के आदेश के आलोक में सभी विद्यालयों ने VSS और मध्याह्न भोजन का खाता क्लोज कर सारे पैसे विभाग को सौंप दिया है। खाता क्लोज होने के बाद शिक्षकों में उधेड़-बुन का वातावरण बना हुआ है। विभाग के MDM निर्देशक ने दिनांक 22 जुलाई 2021 को अपने पत्रांक 983 के माध्यम से उपर्युक्त संदर्भ में आदेश जारी किया। इससे पहले ही सारे खाते क्लोज कर दिए गए थे। ऐसी स्थिति में जिन विद्यालयों में बोरा बचा हुआ था वह बेचकर उसका पैसा कहां और कैसे जमा करेंगे। इसी क्रम में सरकार के आदेश के अनुपालन के क्रम में कटिहार के पंचायत शिक्षक मोहम्मद अजीमुद्दीन द्वारा बाजार में बोरा बेचने का वीडियो वायरल हुआ। इसमें कहीं भी ऐसा शब्द का उच्चारण नहीं किया गया है जो सरकार की छवि धूमिल करने वाली हो। जो काम विभाग ने सौंपा है उसी को अंजाम देने का काम शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मांग करती है कि यथाशीघ्र मोहम्मद तबीजुद्दीन पंचायत शिक्षक कदमा कटिहार का निलंबन आदेश वापस ले। गणित विज्ञान व भाषा के शिक्षकों के लिए हुई काउंसलिंग। पटना से खबर आ रही है कि राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही दूसरे चरण की काउंसलिंग के तहत सोमवार को प्रखंड नियोजन इकाई के गणित विज्ञान एवं भाषा विषय के 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग जिला मुख्यालयों में हुआ। इसकी मॉनिटरिंग यहाँ शिक्षा विभाग में बनाए कंट्रोल रूम से चल रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार काउंसलिंग पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में चल रही है। मंगलवार को प्रखंड नियोजन इकाइयों की ही 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जिला मुख्यालय में होगी। इससे इतर पंचायत नियोजन इकाइयों में हो रही 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 13 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय में होगी। काउंसलिंग 2 अगस्त से चल रही है। सामाजिक विज्ञान विषय के 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 2 अगस्त को जिला मुख्यालय में हुई। नगर निकाय नियोजन इकाइयों के ही गणित विज्ञान और भाषा विषय के 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 4 अगस्त को जिला मुख्यालय में हुई है। नगर निकाय नियोजन इकाइयों की 1ली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 5 अगस्त को जिला मुख्यालय में हुआ। प्रखंड मुख्यालय इकाइयों के सामाजिक विज्ञान विषय के 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 7 अगस्त को जिला मुख्यालय में हुई। दूसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग चल रही है जहां छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थी